हेलो सर, गुड इवनिंग। टुडे माय टॉपिक इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नई शिक्षा नीति जो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जी के द्वारा, जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा यह ड्राफ्ट लाया गया पिछले वर्ष 31 मई 2019 को, जो अब संसद में जाएगा, वहाँ से बिल पास होगा। उस दौरान क्या 2021 में यह बिल लागू हो जाएगा। यह शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवर्तन आया है 34 साल बाद। यह हमारी तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी हमारी 1968 में डॉक्टर DS कोठारी के द्वारा लाया गया था। फिर 1986 में राजीव गांधी, जो कि प्रधानमंत्री हमारे थे, उनके समय में लाया गया, जिसको 1992 में रिवाइज किया गया। लर्निंग विदाउट बर्डन की जो उन्होंने बात कही डॉक्टर केशपाल कमेटी के द्वारा। फिर 34 साल बाद 2020 में यह तीसरी शिक्षा नीति लाई गई है, जो कि वाकई शिक्षा में सबसे बड़ा उसके नव युग परिवर्तन स्वरूप है। MHRD का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, और वहीं के मंत्री जो हैं, MHRD के जो मंत्री है वो शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 2 करोड़ बच्चे हैं जो किसी कारणवश इनरोल नहीं हो पाए हैं, उनको वापस लाया जाएगा। एजुकेशन पॉलिसी का जो पहले जो फॉर्मेट था 10+2+3 का, अब वो चेंज होकर 5+3+3+4 हो गया है। मीन्स 12 साल का एजुकेशन स्कूलिंग, 3 साल का जो है नर्सरी। 3 साल तक बच्चा प्रेप 1, प्रेप 2 और प्ले ग्रुप में पढ़ेगा। देन 3 साल बाद 12 साल तक की स्कूलिंग लेगा, जिसके तहत उसको हर तरीके की नॉलेज दी जाएगी। मतलब बच्चे को स्किलफुल बनाया जाएगा। बच्चों के पास कोई भी एजुकेशन के लिए कोई भी फाउंडेशन नहीं होगा, ना लैंग्वेज का होगा, ना सब्जेक्ट का होगा। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, किसी भी आप किसी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ सकते हो, हिंदी में पढ़ सकते हो जो आपकी मातृभाषा है। मतलब किसी भी तरह से टीचर कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। मीन्स बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये शिक्षा नीति जो कहती है। जो 5+3+3+4 का जो फॉर्मेट है, इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। पहला 3 से 8 साल, 8 से 11 साल, 11 से 14 साल और 14 से 18 साल। 3 साल से लेके जो 8 साल का एज ग्रुप है, उसको फाउंडेशन पीरियड कहा गया, जिसमें बच्चा खेलते कूदते पढ़ेगा। 8 साल से 11 साल जो कहा गया है वो प्रिपरेटरी पीरियड है, जो क्लास 1-2 में रहेगा बच्चा। मतलब उसमें खेले कूदेगा, पढ़ाई भी करेगा। 8 to 11 ईयर्स का जो है उसको मिडिल ग्रुप कहा गया है, मिडिल एजुकेशन का नाम दिया गया है, जिसके अंदर 6, 7, 8 की क्लासेस आएंगी। बच्चे पढ़ाई करेंगे, उसमें पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, प्लस को करिकुलम एक्टिविटी को उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। बात करें 14 से 18 साल में, उसमें 9, 10, 11, 12 में सेकेंडरी एजुकेशन की बात कही गई है। हर स्कूल में जो होता है, साइंस का बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा है, आर्ट्स का बच्चा है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सब इक्वलिटी होगी, सारे सब्जेक्ट को अहमियत होगा, चाहे वो म्यूज़िक टीचर हो, चाहे वो म्यूज़िक सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन है, सबको इक्वलिटी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। कोई बच्चा कुछ भी लेके पढ़ सकता है। यहाँ पर बच्चों के लिए एक वोकेशनल एजुकेशन देने का प्लान है। मतलब बच्चा स्किलफुल हो, उसको कोई भी ऐसा फील्ड ना हो जहाँ उसको कुछ भी नहीं आता हो। सपोज़ का इन फ्यूचर उसके पास कुछ ना कुछ हाथ में ऐसे हुनर हो स्कूल निकलने बाद कि वो कुछ भी खा के अपना रोजी रोटी चला सकता, वो खाली पेट नहीं रह सकता, वो अपना काम निकाल सकता है, पैसे कमा सकता है, चाहे कुछ भी करे वो। लेकिन उसके लिए उसके हाथ में हुनर होना ज़रूरी है। इसलिए वोकेशनल एजुकेशन की बात कही जाती है। हायर एजुकेशन में बात क्या है कि बच्चे जब 12th पास करेगा तो कैट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को देगा, जिसके तहत बच्चा क्वालिफाई करने के बाद उसको एडमिशन मिल जाएगा। और साथ ही बच्चों के पास जो है बहुत सारे हायर एजुकेशन के अंतर्गत भी बहुत सारे सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। बहुत वेरिएशन होगा, जो चाहता है उस फील्ड में जा सकता है।
मीन्स यदि बच्चा का मन है, यदि बच्चों का मन है कि वो 1 साल पढ़े देन ड्रॉप करे, दूसरा कुछ इंटरेस्ट है वहाँ करना चाहता हूँ, इसको छोड़ के मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, किसी और फील्ड को चूज़ करना चाहता हूँ, हाँ, तो वो कर सकता है। मीन्स 1 साल का पढ़ेगा देन ड्रॉप कर देगा तो उसका जो 1 साल वाला पीरियड वेस्ट नहीं होगा। मीन्स 1 साल का करेगा तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 2 साल कोर्स कंप्लीट करता है तो उसको 1 साल का कोर्स करेगा तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 साल का कोर्स कंप्लीट करता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल का कोर्स कंप्लीट करता है तो उसको डिग्री मिलेगी। ना यदि 4 साल मतलब कंप्लीट करता है सारी एजुकेशन अपनी तो उसको डिग्री प्लस रिसर्च का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे कि वो आगे अपने हायर एजुकेशन में जाना तो वहाँ भी जा सकता है, उस चीज़ को दिखा सकता है। NCERT डेवलप NCPE-CCE मीन्स नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसके अंतर्गत 3 से 6 साल तक के बच्चों के पूर्णतः विकास पे ध्यान दिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि 3 साल से 6 साल तक के बच्चे पर अपना पूरा विकास निर्भर करता है। यदि हम उनके डेवलप को देखा जाए तो पूरे डेवलपमेंट की आवश्यकता 3 से 6 साल तक के बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेशनल एजुकेशन जो हमारी टेक्नोलॉजी फोरम है, मतलब अ न्यू नेशनल जो हमारा असेसमेंट है जिसको परख का नाम दिया गया है, मतलब उसमें बताया गया है कि टीचर बच्चों को एसेस करे कि लगे कि बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको करिकुलम एक्टिविटी को ज़्यादा फोकस करें। NCT फॉर्मेट NCFTE 2020 है, मतलब NCT का नाम जो है फॉर्मेट चेंज होकर के NCFT हो गया है, जो 2021 में लागू कर दिया जाएगा। और 2030 तक जो है सबके लिए B.Ed क्या है 4 साल का कंपलसरी हो जाएगा। NCF जो 2005 में आया था अब वो फिर से रिवाइज होगा 2021 में। बहुत सारे इसमें एजुकेशन चेंजेस आएंगे और जिसके अंदर बच्चों को, जिसके अंदर प्रावधान है कि बच्चे जो मल्टी टैलेंटेड है, मतलब जो अच्छे हैं, लड़कियां हैं, उनको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। जो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको अपने लोकल एरिया में स्कूलिंग दी जाएगी करने के लिए, जॉब भी करेंगे ताकि वो क्या अपने जो एरिया को, अपने एरिया को क्या है एक अपने एरिया के रोल मॉडल वो बन जाएं।